हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजी क्लास हब पर। आज आपके लिए लेकर के आए हैं बीबीडी गाइड 2026 का द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 76 से 100 तक। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, द्विघात बहुपद x इंटू टू एक्स माइनस 5 माइनस 3 के शून्यक का योग। यहाँ पे हमको दिया गया है समीकरण, जो समीकरण है x इंटू टू एक्स माइनस 5 माइनस 3, इसका बोला गया शून्यक का योग निकालना है हमको, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है। यहाँ से इसको पहले हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लेकर के आते हैं। अगर हम x से गुना कर देंगे तो ये होगा 2x² माइनस 5x माइनस 3। अब ये हमारा आ गया है ax² प्लस bx प्लस c, जो कि होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, इस रूप में आ गया है। अब हम यहाँ से लिखेंगे a का मान क्या है, तो a बराबर हो जाएगा 2 और x² के गुणांक को बोलते हैं a, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और x के गुणांक को बोलते हैं b, जो कि -5 है, तो b बराबर हो जाएगा -5। उसके बाद अचर पद जो होता है उसको बोलते हैं c, तो ये हो जाएगा c बराबर -3। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालना है, जो कि होता है माइनस का b बटे a, और b क्या है, तो b है -5 बटे a का मान क्या है, 2 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 5 बटे आएगा नीचे 2, यानी कि ये निकल करके आएगा 5 बटे 2, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक हैं। अब हमको एक और दिया गया समीकरण और बोला गया है हमको निकालने के लिए यहाँ पे शून्यक। शून्यक मतलब क्या, x का मान निकालने के लिए बोला गया है हमको। और अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसका x का मान कितना निकल करके आएगा, तो 2 निकल करके आएगा। तो यहाँ पे हमको जब शून्यक निकालना है तो इसको बराबर कर दीजिए 0 का। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे गुणनखंड विधि, जो कि थोड़ा आसानी से हो जाता है। तो गुणनखंड विधि का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या होगा, हम लिखेंगे 2x² प्लस ये हो जाएगा 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब आप बोलिएगा कि ये 8x माइनस 3x क्यों लिखें, तो गुणनखंड विधि में एक नियम होता है, ये जो x वाला पद होता है, यानी बीच वाला जो पद होता है, उसको दो भाग में ऐसे भाग में तोड़ करके लिखना होता है जिसको कि जोड़ने या घटाने के बाद तो आना चाहिए 5x, लेकिन एक और कंडीशन दे दिया जाता है कि इसका पहला पद और अंतिम पद को गुना करने के बाद जो आएगा, वही गुना करने के बाद ये दोनों, जिसको में कि हम तोड़ेंगे 5x को, वो दोनों को गुना करने के बाद ये दोनों के गुना करने के बाद जो आएगा वो आना चाहिए। कहने का मतलब -12 गुना 2x² करिएगा तो आएगा -24x², यानी कि ये दोनों को गुना करने के बाद -24x² भी आना चाहिए। अब आप यहाँ देखिए, अगर 8x में से हम 3x को घटा देंगे, ये 5x बचेगा, तो एक नियम तो फॉलो कर लिया। और गुणा करके देखेंगे 8 तिया 24 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x होगा x², यानी कि ये नियम को भी ये फॉलो कर लिया है, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। अब यहाँ से देखिए, पहला दो गो पद में आपको कॉमन दिख रहा होगा, एक तो 2 दिख रहा होगा और x दिख रहा होगा, तो आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ अब बच जाएगा ये 4। अब माइनस यहाँ देखिए कुछ भी 3 कॉमन आ रहा, तो आप 3 को कॉमन में लीजिए, तो ये आ जाएगा 3 कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस का ये 4 बराबर 0। अब ये देखिए, ये दोनों पद एक ही आ रहा है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही है। और ये दोनों पद में से एक पद को, यानी x प्लस 4 को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, तो ये बचेगा 2x माइनस 3, यानी कि 2x माइनस 3 ये बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 का। और यहाँ से x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0, और 2x माइनस 3 बराबर भी होगा 0, और x बराबर निकल करके आएगा -4, और यहाँ 2x बराबर होगा 2x बराबर हो जाएगा 3, और x बराबर निकल करके आएगा 3/2। तो आप देख सकते हैं -4 और 3/2, जो कि आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, द्विघात समीकरण x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यांक हैं। हमको निकालना है यहाँ पे शून्यांक, और शून्यांक का मतलब क्या, तो वो x का मान हमको निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे, तो समीकरण दिया गया है x²
प्लस 1/6x माइनस 2, हम इसके बराबर कर देंगे 0 का। और हम यहाँ भी गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे, जो कि आसान होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। आप क्या करिए, आप लघुत्तम ले लीजिए 1 और 6 और 1 का, तो ये आएगा निकल करके 6, और 1 से इसको कटाएंगे 6 बार में कटेगा, यहाँ यानी कि यहाँ आएगा 6x² प्लस 6 और 6 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस 1 से लगाएंगे तो ये 6 बार में 6 गुना 2 करिएगा तो आप आएगा ये 12 बराबर हो जाएगा 0 का। अब यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यानी कोना कोनी गुना कर लीजिए। 6x² प्लस x माइनस 12 गुना 1 करिएगा, ये तो यही आ जाएगा 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर क्या होगा, 6 गुना अगर 0 होगा तो ये निकल करके आएगा 0। अब ये हमारा बिल्कुल ठीक ठाक समीकरण बन गया है। अगर बन गया तो यहाँ भी गुणनखंड विधि लगाएंगे, तो इसको लिखेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0। देखिए हम यहाँ पे क्या किए कि ये वाला x को हम तोड़ दिए हैं, तो 9x में से आप 8 x को घटाइएगा तो क्या बचेगा, तो ये एगो x बचेगा। लेकिन एक और कंडीशन को फॉलो करना चाहिए कि पहला पद और अंतिम पद को गुना करिए, जो कि क्या आएगा, तो ये आएगा बरछक 72, यानी कि माइनस का 72 x² भी आना चाहिए वो दोनों संख्या को गुना करने के बाद। यानी अगर आप 8x 9x और माइनस वाला 8x को गुना करिएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 72 x² निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ देखिए पहला दो पद में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 3 भी आएगा और x भी आएगा। ये 3 दूना 6, यानी कि यहाँ बचेगा 2x प्लस ये 3 यहाँ कॉमन ले लिया है तो ये बचेगा 3 माइनस यहाँ कॉमन आएगा 4, 8 और 12 में कॉमन आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 यानी कि 2x प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 बराबर 0 का। अब ये दोनों पद देखिए बराबर आ रहा है, तो आप कॉमन लीजिए तो ये आएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा इंटू 3x माइनस का 4 बराबर होगा 0 का। उसके बाद आप 2x प्लस 3 बराबर कर दीजिए 0 और 3x माइनस 4 बराबर कर दीजिए 0 का। यहाँ होगा 2x बराबर माइनस का 3 और x बराबर होगा माइनस 3/2, और ये हो जाएगा 3x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर होगा 4/3। अब आप देखिए आपको कौन सा मिल रहा है ऑप्शन, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा -3/2 और 4/3। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान। यहाँ पे देखिए समीकरण दिया गया है x² माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0, और बोला गया मूल बराबर हो, मूल बराबर होगा और हमको p का मान निकालना होगा। पहले देखिए यहाँ पे a के स्थान पे क्या है, तो 1 है, और b के स्थान पे क्या है, तो -p है, और c के स्थान पे है 4। अब यहाँ से लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है, अगर मूल बराबर होता है तब क्या होगा, ये होगा फॉर्मूला d बराबर b, d बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों d बराबर 0 होगा, यदि मूल बराबर होता है तो d बराबर होगा 0। तो d का फॉर्मूला होगा b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0 का। b का मान देखिए -p है तो ये हो जाएगा -p पर स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 4 गुना a का मान क्या है, a का मान है 1 और c का मान है 4 बराबर होगा 0। यहाँ से निकल करके आएगा p² माइनस 4 चौके 16 बराबर 0। p² बराबर माइनस में 16 है, बराबर के इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 16, और अब लिखेंगे हम p बराबर, तो ये रूट अंडर हो जाएगा 16, और इसका हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकलेगा 4 निकल करके, और ये प्लस माइनस में होगा। आप देख सकते हैं p का मान आया +-4, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है यदि द्विघात समीकरण p(x² + 4x + 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान। हमको फिर से निकालना है p का मान, और फिर बोला गया है मूल क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से a बराबर क्या होगा, तो p हो जाएगा, b बराबर होगा क्या, तो 4, और c के स्थान पर यहाँ पे है 3। और हम जानते हैं कि बोला गया क्या, तो मूल बराबर हो, मूल बराबर हो। जब मूल बराबर होता है तो d बराबर हो जाएगा 0 का, और d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac
बराबर 0। अच्छा बी का मान क्या है, बी का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान है पी गुना सी का मान है 3 बराबर होगा 0 का। 4 गुना 4 16 हो जाएगा, माइनस 4 या 12 पी हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ से हम 16 बराबर माइनस 12 पी को बराबर किधर लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 पी। और हमको पी का मान निकालना है, तो लिखेंगे पी बराबर, बराबर के दूसरे तरफ वाला जिसके लिए हम लिखेंगे पी के लिए लिख रहे हैं, तो बराबर के दूसरे तरफ वाला जाएगा अंश में, और पी के साथ में जो भी गुना में होता है वो आ जाता है हर में। अब 4 से कटाएंगे तो 4 चौके 16 होता है, और 4 या 12 हो जाएगा, यानी ये निकल करके आएगा 4/3। और आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ देखिए, पहला अगर ऑप्शन में हम देखेंगे, ये तो एक्स वाला है, और यहाँ देखिए स्क्वायर वाला को 2x² यहाँ है और x² यहाँ है। अगर हम ये वाला x² को, अच्छा आप देख ही लीजिए इसको, क्या है ये 5x है प्लस 2x², और x² को इधर लेकर के आएंगे तो ये होगा माइनस का x² माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0 का। और ये 2x² में से एक वो चला जाएगा तो ये बचेगा x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। लेकिन हमसे बोला गया है क्या कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इसके बारे में हमको बताना है। ए नंबर ऑप्शन तो ये तो होगा। अच्छा बी नंबर ऑप्शन को हम चेक करते हैं, तो बी नंबर बोला गया है, अच्छा यहाँ पे आपको दिखेगा बी नंबर में कि यहाँ पे एक्स क्यू दिया गया है। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप कहिएगा ये तो एक्स पावर 3 है, इसलिए त्रिघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन आप गलती कर दीजिए। गलती क्या होगा, यहाँ पे देखिए x माइनस 1 के ऊपर क्या है, पावर 3 भी लगा हुआ है, यानी कि आपको इस यहाँ पे सॉल्व करना होगा। क्यों, क्योंकि एक्स क्यू अगर यहाँ भी होगा तो हो सकता है आगे चल करके ये कटे। यानी कि देखिए आप कैसे, यह एक्स क्यू माइनस x² बराबर, यहाँ पे a माइनस बी बन रहा है, क्या बन रहा है फॉर्मूला, तो a माइनस बी बन रहा है और ये होल क्यू बन रहा है। a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये होता है a माइनस बी के होल क्यू। तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी एक का क्यू माइनस 3। ए का मान क्या है, ए का मान है x, और बी का मान है, बी का मान हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये x देखिए क्यू में है, यहाँ भी x क्यू में, तो ये क्या होगा आपस में कट जाएगा। और आपस में कट जाएगा, देखिए स्क्वायर वाला बचेगा, तो हाँ ये बचेगा स्क्वायर वाला, यानी कि ये भी होगा द्विघात समीकरण। इसलिए आप देखने के साथ गलत आंसर नहीं मार दीजिएगा। अच्छा अगला ऑप्शन को हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी के a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो गुना हो रहा है। तो आइए इसको भी हम चेक कर ही लेते हैं। ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 2 3 दूना ये 6 हो जाएगा, तो 6x। हम यहाँ पे क्या किए हैं, तो यहाँ किए a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इतना आएगा हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, बराबर ये होगा 3x² माइनस का ये 5, यानी 5 या ये 15 हो जाएगा। अगर यहाँ पे सबको हम इधर लेकर के आएंगे तो ये होगा x², उसके बाद प्लस 9 है प्लस 6x है, माइनस हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x², और ये माइनस में 15 तो हो जाएगा प्लस का 15 बराबर 0। अच्छा यहाँ पे देखिए 3x² माइनस में एक प्लस में, तो ये बचेगा माइनस 2x², और यहाँ पे प्लस 6x, और 15 और 9 कितना हो जाएगा, तो ये 15 और 9 हो जाएगा 24 है, 15 और 9 हो जाएगा यहाँ 24। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 24 बराबर होगा 0। आप यहाँ देख सकते हैं ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। इसलिए ऑप्शन अगर 3 वो हो गया तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन आप कहिएगा हमको तो दिख रहा है यहाँ पे 2x² है ना, तो हो जाएगा। तो आइए हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन को आप देखिए, ये बोला गया √2x प्लस यहाँ पे क्या है 3, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर लगा हुआ है, बराबर ये हो रहा है 2x² प्लस का ये 5 है। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि होता है a² यानी कि 2x के ऊपर होगा स्क्वायर, प्लस 3 b² यानी 3 का स्क्वायर होगा, प्लस 2ab, 2 गुना a का मान है √2x, और b का मान क्या है, b का मान है 3, यहाँ पे होगा गुना 3।
बराबर 2x² प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5। ये √2 और √2 हो जाएगा 2 और x गुना x होगा x² प्लस यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा प्लस यहाँ 3 दूना 6, ये 6√2x हो जाएगा बराबर होगा यहाँ 2x² प्लस का 5। अब आप यहाँ देखिए 2x² यहाँ भी है और 2x² यहाँ भी है, ये कट जाएगा तो देखिए आप क्या अधिकतम घात इसका अब अधिकतम घात 2 रहेगा तो नहीं, इसका अधिकतम घात 1 हो जाएगा, यानी ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आप इस तरह से ऑप्शन नंबर डी को सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अब पूछा गया कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो पहली बात हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, इसका हर जो है क्या है, तो इसका जो चर राशि है वो आ गया हर में, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा और बहुपद भी नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ भी चर की राशि क्या है, आ गया है क्या, तो रूट के अंदर आ गया है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या, आप पहला ऑप्शन को चेक करना होगा थोड़ा सा। ये क्या है पहला ऑप्शन में, ये 2x³ - 3x बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा था, हम बैठाएंगे, ये होगा a² प्लस b², b की जगह 1 है तो 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab होगा, यानी कि 2 गुना 1 तो 2 और ये x हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं अब कुछ कटेगा नहीं और ये अधिकतम अगर इधर उधर आप करिएगा भी तो अधिकतम घात कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये हो जाएगा त्रिघात, हाँ ये हो जाएगा त्रिघात समीकरण, ये द्विघात नहीं होगा, है ना। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, तो ये भी नहीं होगा। पूछा गया है कौन सा होगा द्विघात समीकरण, तो आपको ये दिख रहा है, ये जो निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा द्विघात समीकरण। ऑप्शन नंबर बी हम इसको सही कर सकते हैं। आपकी इच्छा, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, a - b का होल स्क्वायर बैठा करके आप बना के देख सकते हैं। बाकी हम तीन को छांट दिए कि ये तो नहीं होगा, है ना, इसलिए एक ऑप्शन बचा है, यानी कि वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कि x² माइनस √2x - 12 के शून्यक कौन से हैं। अब हमको इसका निकालना शून्यक, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो हम गुणनखंड विधि निकाल देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये √2 में आ गया है, यानी कि रूट में आ गया है, थोड़ा इसको जोड़ने घटाने में गुना करने में थोड़ा आप लोग को दिक्कत होगा, इसलिए आप एक और फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला हम अभी बता रहे हैं, पहले आप लिख लीजिए। a के स्थान पे क्या है, तो 1 है, और b के स्थान पे क्या है, माइनस का 2√2 हो जाएगा, और c के स्थान पे है -12। आप जानते हैं x बराबर एक फॉर्मूला होता है, यानी कि द्विघाती सूत्र के बराबर एक फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस √d बटे क्या होगा, बटे होता है 2a। ये बात आपको पता है, हम यहीं से निकाल लेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि में यहाँ पे √2 में आ गया तो थोड़ा दिक्कत ज्यादा देगा, इसलिए हम ये विधि से बनाएंगे, द्विघाती सूत्र को लगा करके बनाएंगे हम। अच्छा आप यहाँ देख सकते हैं हमको क्या चाहिए, तो d का जरूरत है ना, तो हमको d यहीं पे निकाल लेंगे। तो जो d बराबर क्या होता है, ये होता है b² - 4ac, और b का मान देखिए क्या है, ये माइनस का √2, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, -4 हो जाएगा, a के स्थान पे 1 है, और c क्या है, -12, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे √2 और √2 क्या होगा, 2 निकल करके आएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का, और 12 चौके ये 48 निकल करके आएगा। अच्छा 48 और 2 करिएगा तो ये निकल करके आएगा 50। क्या निकल कर आ जाएगा, ये आएगा निकल करके 50। अच्छा ये 50 निकल करके आएगा, तो यहाँ पे आप बैठाएंगे x बराबर b का मान क्या है, b का मान है -√2, यानी कि माइनस लगाइए, और ये होगा माइनस में √2, और ये प्लस माइनस हो जाएगा √d, d का मान निकाले हम 50, बटे हो जाएगा 2a, तो 2 गुना a का मान है 1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, है ना। अच्छा आइए और देखते हैं आगे। अब √50 यानी कि 50 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलेगा, लेकिन इसका हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, ये होगा 2 गुना 5 गुना 5 निकल करके आएगा, जिसको कि हम कह सकते हैं क्या, अगर हम इसका रूट निकाल देंगे, रूट, तो ये निकल करके आएगा क्या, 2 को जोड़ा लगा तो निकलेगा यहाँ पे 5, और बचेगा यहाँ पे √2, यानी 5√2 निकल करके आएगा, आपको पता चल गया है। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 प्लस माइनस √50 के स्थान पे लिख सकते हैं 5√2 बटे 2 गुना 1, तो क्या होगा, ये 2 ही निकल करके आएगा।
अब आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम। यहाँ देखिए एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो हम एक बार लेंगे प्लस वाले को। एक सेकंड, एक बार हम किसको लेंगे, तो एक बार प्लस वाले को लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम प्लस वाले को और इधर लेंगे हम माइनस वाले को। प्लस वाला क्या होगा, तो ये देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा √2 प्लस 5√2 बट्टे हो जाएगा 2। माइनस वाला क्या हो जाएगा, तो ये होगा √2 माइनस 5√2 बट्टे हो जाएगा 2। अब यहाँ से 5√2 और 1√2 और, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√2 बटे 2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 3 बार में, तो निकल करके क्या आएगा, तो ये बचेगा 3√2। एक ये निकल गया, और यहाँ देखिए 5√2 माइनस में है, 1√2 दे देंगे तो ये बचेगा माइनस में 4√2 बट्टे हो जाएगा 2, और ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि ये निकल कर क्या आएगा, ये -√2√2। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन कहाँ पे है, -3√2, √2 ये नहीं है, ये है क्या, ये -3√2, और ये आएगा, अच्छा हो सकता है हाँ, अगर ये ऑप्शन हमारा मिला नहीं, हो सकता है इसका आंसर होगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिएगा बुक में आंसर को मिला करके। अगला क्वेश्चन, आगे हम बात करते हैं कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल 3 है, गुणनफल -10। बोला गया ये जो द्विघात समीकरण दिया गया, किसका शून्यक का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसका है 3, और अल्फा इंटू बीटा किसका है -10, वो आप हमको बताइए, है ना। तो यहाँ से हम बना लेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद हम बना लेंगे, जो कि होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 है, तो ये हो जाएगा 3x, और ये प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस का 10 है यहाँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस का ये 10 निकल करके आएगा, जो कि आपको बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान कौन सा है। हमको समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये दे दिया गया हमको बहुपद, है ना। अच्छा हमको निकालने के लिए क्या बोला है, तो ये बोला है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। आप ऐसा तो फॉर्मूला नहीं जानते हैं, लेकिन आप ये बात जरूर जानते हैं कि तीन दोनों में 3 क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा, यानी हमको इसका मान निकालना है। हम अभी अल्फा और बीटा का मान निकाल करके 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे a बराबर क्या है, तो 1 है, b बराबर है -4, और c बराबर क्या है 3 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और b का मान आप देख सकते हैं, b का मान क्या है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान है -4/a का मान है 1, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस में आ जाएगा 4 निकल करके आएगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान निकल करके आया 4, लेकिन हमको निकालना है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, यानी कि 3 गुना अल्फा प्लस बीटा निकल करके आया 4, और ये 4 तिया हो जाएगा 12, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है, ये हमको निकालना है। और ये समीकरण दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, हमको निकालना है के का मान, जिसमें कि ए के स्थान पर है के, और बी के स्थान पे है 4, और सी के स्थान पे है 1। हमको निकालना है के का मान, जिसमें कि एक कंडीशन दिया है कि मूल क्या है, मूल बोला गया है वास्तविक, मूल है वास्तविक एवं असमान है, मूल वास्तविक एवं असमान है। जब ऐसा होगा तो ये क्या होगा, डी का मान, डी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा 0 से, वास्तविक और असमान में। और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, और ये हो जाएगा 0।
उसके बाद बी का मान देखिए क्या है, तो बी का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान है के गुना सी का मान है 1, और ये होगा 0 यहाँ। उसके बाद ये 4 गुना 4 16 माइनस 4 के, और ये बड़ा होगा 0 से। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि माइनस में जो 4 के है इसको इधर लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 4 के, हो जाएगा 4 के, यहाँ से निकल के इतना आ गया है। उसके बाद हमको के का मान निकालना है। जब के का मान हम निकालेंगे तो के क्या होगा, जब के का मान निकालेंगे तो ये निकल करके आएगा 16/4। अच्छा, आप चाहे इसको ऐसे कर दीजिए कि इधर लेके आ जाइए, 4 के क्या है, ये छोटा है 16 से, है ना। ये बात आपको यहाँ दिख रहा है कि 4 के क्या है, छोटा है 16 से, तो हम इधर कर दिए। अब के बराबर लिखेंगे, के हो जाएगा, और 16/के छोटा होगा 16/4 से। इसको कटाएंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, और ये के छोटा हो जाएगा 4 से। आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक हैं। हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसका निकालना शून्यक, शून्यक का मतलब एक्स का मान निकालना है। अब इसके बराबर कर देंगे हम 0 का, और एक्स स्क्वायर बराबर अगर लिखेंगे यानी -2 को बराबर के इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये हो जाएगा +2, और एक्स बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा √2, और ये होगा प्लस माइनस में। ये निकल करके आएगा एक प्लस का √2, और एक निकल करके आएगा माइनस का √2, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हमको पूछा गया कौन नहीं है। आपको ये ही देखने के साथ ही आपको पता चल रहा है कि इसका जो चर राशि है वो हर में आ गया है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है, तो हमको ये कंडीशन दिया गया है। इसका बोला गया मूल समान है। जब मूल समान होता है इसका मतलब पहले लिख लीजिए आप, ए बराबर क्या है, बी है, ए के स्थान पे बी है और बी के स्थान पे ए है, और क्या सी बराबर है सी। अब बोला गया मूल समान है, मूल क्योंकि मूल समान है। अच्छा, जब मूल समान होता है तो d बराबर होगा 0, और d बराबर फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान क्या है, देखिए b का मान है a, तो a स्क्वायर माइनस 4, और a का मान क्या है, a का मान है b, और c का मान है c बराबर 0। अब देखिए आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस 4bc, तो a स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये दिया गया हमको बहुपद, और बोला गया इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो इसको निकालने के पहले पहले आप लिख लीजिए ए बराबर क्या है, ए के स्थान पे क्या है, 1 है, और बी के स्थान पे क्या है, माइनस का 1 हो जाएगा, और सी के स्थान पे क्या है, 1 है। अच्छा, आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि हम इसका लघुत्तम निकाल देंगे, यानी भिन्न का जोड़ बना देंगे। यहाँ पे अगर अल्फा और बीटा का लघुत्तम लीजिएगा तो ये आएगा अल्फा इंटू बीटा निकल करके, और अल्फा अल्फा खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा बीटा, प्लस यहाँ पे बीटा बीटा खत्म तो ये बच जाएगा अल्फा। यानी आप इसको कह सकते हैं ये है अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। यानी कि आपको निकालना होगा मूलों का योग, यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी, और आपको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी निकालना होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटे ए, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस का 1/a का मान क्या है, 1, जो कि यहाँ से निकल करके आएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये होता है c/a, c का मान है 1 और a का भी मान है 1, यानी कि ये भी निकल करके आएगा 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा है 1 और अल्फा इंटू बीटा भी है 1, जो कि निकल करके आएगा 1, और हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान हो तो a प्लस सी क्या होगा। यहाँ पे ये जो दिया गया क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा दमदार है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, और समीकरण देखिए आप क्या दिया गया, हम लिखते हैं ये दिया गया b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस दिया गया है c माइनस ए एक्स प्लस दिया गया है a माइनस बी
बराबर क्या 0। आप यहाँ से पहले a के स्थान पे देखिए क्या लिखा गया है, तो a के स्थान पे लिखा गया b माइनस सी, तो आप लिख लीजिए। और b के स्थान पे क्या दिया गया है, तो यह c माइनस ए, तो आप इसको भी लिख दीजिए। और यहाँ पे c के स्थान पे दिया गया है a माइनस बी, आप इसको भी लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया मूल समान हो तो a प्लस सी, यहाँ पे बोला गया मूल क्या है, तो मूल समान है। अब लिखिए मूल समान है, चूंकि मूल समान है, अगर मूल समान होता है तो d बराबर हो जाएगा 0, और d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। ये बात आपको बिल्कुल पता है यहाँ तक। अब आप क्या करिए, b के स्थान पे क्या है, तो यह c माइनस ए, जिसको कि आपको बैठाना होगा, बैठा दीजिए। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दिए, माइनस 4 गुना ए का मान क्या है, ए का मान है b माइनस सी, और c का मान है a माइनस बी, बराबर हो जाएगा 0 का। इतना हम काम कर दिए, यहाँ कुछ नहीं किए, केवल a b c का मान बैठा दिए। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर क्या है, तो a है c, तो c का स्क्वायर प्लस b क्या है, a का स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा माइनस 2ab, यानी कि 2ca। हम यहाँ कुछ नहीं किए हैं, क्या किए यहाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ देखिए -4 है, तो आप लिख दीजिए। अभी आप केवल ये दोनों पार्ट को गुना कर दीजिए। जब गुना करेंगे b गुना a, तो ये हो जाएगा ab, और ये b और गुना माइनस b, तो ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर। अब c माइनस सी गुना a करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का सी ए, और माइनस सी गुना माइनस बी करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का बी सी, बराबर हो जाएगा 0 का। अभी हम गुना कर दिए हैं, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस, अब 4 से आप पूरा में गुना कर दीजिए, तो ये आएगा 4ab माइनस 4b स्क्वायर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया। यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी माइनस है तो ये भी होगा प्लस सी ए। अच्छा 4ca प्लस 4ca, और यहाँ देखिए प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 4bc बराबर 0। यहाँ तक हम कुछ नहीं किए, 4 था आगे लगा हुआ, 4 से पूरा का पूरा हम गुना कर दिए, और माइनस वाले को प्लस और प्लस वाले को माइनस बना दिए हैं। अब यहाँ देखिए हम स्क्वायर वाले को एक साथ लिखेंगे, तो आपको दिख रहा है सबसे पहले ए स्क्वायर को लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा उसके बाद अच्छा एक स्टेप और यहाँ चलिए थोड़ा सा, यहाँ हो जाएगा देखिए क्या, तो ये होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए ये माइनस में 2ca आपको दिखा, और देखिए प्लस में यहाँ पे 4ca दिखा। तो 2ca अगर 4ca में से घटा देंगे तो ये बचेगा क्या, तो ये बचेगा 2ca लेकिन प्लस में। आप लिख दीजिए अब यहाँ 2ca प्लस में बच जाएगा, और क्या बचेगा माइनस का 4ab, और बचेगा माइनस, ये माइनस 4ab हो गया। उसके बाद बचेगा प्लस का यहाँ पे 4b स्क्वायर और माइनस बचेगा 4bc बराबर हो जाएगा 0 का। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। अब आप एक साथ लिखेंगे स्क्वायर वाले को, तो यहाँ लिख देंगे हम पहले ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर वाला है, तो लिखेंगे प्लस 4b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा उसके बाद आप लिखिए माइनस 4ab, पहले माइनस 4ab को हम लिख लिए, फिर लिखेंगे माइनस 4bc, फिर लिखेंगे प्लस 2ca बराबर 0। हम टोटल चीज को यहाँ लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हम ऐसा कर रहे हैं, अब आपको पता चलना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपको ये बात फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। हम जो ये लेकर के आ रहे हैं, देखिए आप कुछ ऐसा ही बन रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये यहाँ पे खाली प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा बन रहा है, और नहीं बन रहा था हम इसको अब देखिए बना देंगे। अब यहाँ आप देखिए ए स्क्वायर की जगह आराम से ए स्क्वायर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है।
प्लस आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, बी स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, 2b स्क्वायर। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 4b स्क्वायर लिखा गया था, हम इसके स्थान पे 2b स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 गुना 2 4 भी हो जाएगा, अब बी स्क्वायर से हो जाएगा, ये बी स्क्वायर भी हो जाएगा, है ना। यानी हमें इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब एक मुद्दा आ गया आपके सामने कि सब फॉर्मूला में देखिएगा, यहाँ भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी क्या है, प्लस में। अब सब में देखिए 2 2 2 2ab 2bc तो 2ca है ना। ऐसा करके ये है। इसलिए अब आप क्या करिएगा, यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ होगा प्लस क्या, 2ab। तो आप लिखिए 2, ए का मान क्या है, तो ए है, यहाँ पे ए का मान ए है। और बी का मान देखिए, बी का मान क्या है, तो बी का मान है 2b। क्या आपको ये बात समझ में आया कि नहीं? ये हो जाएगा 2ab, यहाँ हो गया। लेकिन आप याद रखिए, आप यहाँ पे माइनस लगा था, यहाँ पे तो हम प्लस क्यों कर दिए, ये बात आपको ध्यान में आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे प्लस कर दिए हैं, क्यों किए हैं, यहाँ देखिएगा, हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे माइनस का 2b स्क्वायर। यहाँ देखिए, अगर यहाँ आपको हम बता रहे हैं कि अगर हमको 2b पर स्क्वायर करेंगे हम, तो क्या आएगा, तो ये आएगा 4b स्क्वायर, ये बात आपको पता है। लेकिन अगर हम यहाँ -2b पर स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा, तो आप फिर भी बोलेंगे माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, यानी कि ये फिर भी आएगा 2b स्क्वायर। यहाँ से आपको एक बात पता चला कि अगर हम स्क्वायर करने वाले हैं तो वो माइनस में रहे या प्लस में रहे, मान जो निकल करके आएगा वही आएगा। तो अगर मान वही निकल करके आएगा, तो ये हम इसको -2b स्क्वायर कर देंगे, ये भी तो निकल करके आएगा 4b स्क्वायर है। आएगा या नहीं? बिल्कुल ये आएगा। आएगा, हम इसलिए यहाँ पे लिख दिए -2b स्क्वायर, है ना। उसके बाद देखिए अब b का मान क्या है, माइनस में 2b हो जाएगा। अब आप इसको गुना करिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये माइनस में होगा और ए बी भी हो जाएगा, यानी कि माइनस में 4ab यहाँ बनेगा, है ना। इसलिए आपको दिक्कत नहीं है। प्लस फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ देखिए क्या है, ये है 2bc। तो आप लिखिए 2, और b का मान क्या है, b का मान है -2b, और c का मान क्या है, तो c का मान है c। अच्छा, प्लस 2ca है तो 2 लिखिए, और c का मान क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 2ca। तो यहाँ पे 2ca तो है ही दिया गया, तो आप लिख दीजिए 2ca। आपको ये बात अब समझ में आ गया है। अब ये देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्या ये बन रहा है? और ये होता क्या है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। और ए की जगह ए है, प्लस बी की जगह क्या है, ये माइनस का 2b, प्लस सी की जगह क्या है, ये सी है। इसके ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर क्या, 0। ये बात आपको समझ में आ गया है, क्योंकि 0 यहाँ पे बराबर में तो आ ही रहा है ना। अब यहाँ स्क्वायर को अगर खत्म करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करेंगे तो 0 के ऊपर आ जाएगा रूट, और 0 का वर्गमूल तो 0 ही निकल करके आएगा, यानी कि हम स्क्वायर यहाँ से खत्म कर सकते हैं। ये आएगा ए प्लस माइनस माइनस भी कर दीजिए आप अब, तो ये हो जाएगा a-2b प्लस सी बराबर हो जाएगा 0 का। क्यों? क्योंकि यहाँ का स्क्वायर खत्म कर दिए तो 0 आ गया रूट के अंदर, और रूट के अंदर 0 आया तो इसका वर्गमूल तो 0 आता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब हमको निकालना क्या है, a प्लस सी। यहाँ ए लिखिए, प्लस सी लिखिए, और ये माइनस में 2b आपको दिखा, उसको बराबर के दूसरे तरफ लेके जाइए। ये माइनस में 2b है तो ये हो जाएगा प्लस का 2b। और आप बताइए, क्या हमसे यही पूछा गया था? हमारा आंसर यही है। आप कहिएगा जी हाँ, हमसे पूछा गया था a प्लस सी, और हमारा आंसर भी हो जाएगा 2b। ये हमारा बिल्कुल सही है। और आप इसको देखिए, इसका आसान तरीका बिल्कुल भी कोई नहीं है, वही आपको करना ही होगा, है ना। इसलिए आप थोड़ा समझ करके 1 से 2 बार खुद से बना लीजिएगा, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल हो तो ए बी निकालना है, हमको ए इंटू बी निकालना है। अच्छा, पहला समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर 0, और दूसरा समीकरण बोला है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0। अच्छा, आप और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया x बराबर 0 दोनों का क्या है, तो दोनों का उभयनिष्ठ मूल है, यानी कि दोनों का मूल है क्या, x बराबर 1। अगर इसका मूल है x बराबर 1, इसका मतलब x का मान हम जब 1 रखेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। हम रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0,
अब यहाँ एक एक हो जाएगा 2 प्लस ए बराबर 0 और ए बराबर लिखाएंगे तो ये होगा माइनस का 2, ताकि 2 को बराबर किधर लेकर के आएंगे ये हो जाएगा माइनस का 2। आगे यहाँ देखिए यहाँ भी x बराबर 1 है इसका मूल, तो x का मान 1 रखिए, ये होगा b इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b इंटू 1 प्लस यहाँ पे 3 बराबर 0 होगा और यहाँ से आएगा निकल करके b प्लस 3 बराबर 0 और ये b और b हो जाएगा 2b बराबर ये 3 है इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और b बराबर ये निकल करके आएगा -3/2 और हमको क्या बोला गया है, हमको निकालना है ए बी, तो a का मान है -2 गुना b का मान है -3/2 और ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा तो ये निकल करके आएगा 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है एक द्विघात बहुपद में मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है। बोला गया मूलों के योगफल क्या, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 2 और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया -15। हमको बोला गया कि द्विघात यहाँ पे बोला गया द्विघात बहुपद कौन सा होगा, तो ये जो द्विघात बहुपद होता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हो जाएगा ये होगा 2x और ये यहाँ पे क्या है प्लस है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान है -15 तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का ये 15 और आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया यदि द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 के मूल 0 के समान मूल है तो a बराबर हमको a का मान निकालना है। समीकरण बोला ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे a के स्थान पे a है और b के स्थान पे है माइनस का 4a और यहाँ पे c के स्थान पे है 2a प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक ये अचर पद है तो c के स्थान पे है 2a प्लस 1। अब बोला गया हमको क्या, यहाँ पे बोला गया चूंकि मूल क्या है, मूल समान है, मूल समान है। जब मूल समान होता है तो हम जानते हैं d बराबर हो जाएगा 0 और d का मान होता है d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। उसके बाद आप क्या करिए तो b का मान क्या है माइनस का 4a है तो इसको बैठा दीजिए, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर -4 गुना a का मान क्या है, a का मान हो जाएगा a और c का मान क्या है, c का मान है 2a प्लस 1 बराबर होगा 0 का। अब आप क्या करिए तो 4 गुना 4 हो जाएगा 16a, अच्छा ये हो जाएगा 16a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस भी हो गया माइनस यहाँ पे 4a इंटू 2a प्लस 1 बराबर होगा 0 का। उसके बाद ये 16a स्क्वायर माइनस आप गुना कर दीजिए इसमें तो ये होगा 4 गुना 2 8 8a स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी होगा माइनस 4a बराबर होगा 0 का। उसके बाद 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर चला जाएगा तो ये बचेगा 8a स्क्वायर माइनस होगा 4a बराबर 0 का और 8a स्क्वायर और 4a को बराबर के इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये क्या होगा प्लस का हो जाएगा 4a और यहाँ पे हमको यहाँ a दिख रहा है वो कट गया और यहाँ 2 गो a है तो ये एक a कट जाएगा और 4 गुना 2 करिएगा तो क्या निकल करके आएगा, ये आएगा 2 निकल करके, यानी कि 2a बराबर 1 बचा है और a बराबर अगर लिखेंगे तो ये होगा 1/2, जो कि आपको क्लियर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक बोला गया अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बड़ा होगा या तो बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा का, या तो अल्फा प्लस बीटा ज्यादा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि हमको इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, फिर दोनों को क्या करना होगा तो तुलना करना होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि a के स्थान पे क्या है तो यहाँ पे 2 दिया गया है, b के स्थान पे है 6 और c के स्थान पर है माइनस का 6। अब आप यहाँ से निकालिए पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a
और बी क्या है माइनस का 6 है, ए का मान 2 है, ये कट जाएगा 3 बार में, निकल करके आएगा माइनस का 3। अब निकालिए अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए, और सी का मान क्या है माइनस का 6, ए का मान क्या है 2। यहाँ पे अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा कट जाएगा कितना बार में 3 बार में कटेगा, तो ये निकल करके आएगा माइनस का 3। आप देख सकते हैं अल्फा और प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में क्या संबंध है, तो ये दोनों क्या संबंध है इसमें, ये दोनों बराबर है। आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, और आपको दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है ये अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान होगा। यहाँ देखिए समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है ना, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर देंगे, तो ये अल्फा इंटू बीटा इसका लघुत्तम आ जाएगा। अल्फा अल्फा खत्म तो यहाँ बच जाएगा बीटा, प्लस बीटा बीटा खत्म तो यहाँ बचेगा अल्फा। तो हम क्या किए हैं, तो यहाँ पे केवल भिन्न का जोड़ किए हैं, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे क्या होगा यहाँ अल्फा इंटू बीटा। ये यहाँ तक हो गया, यानी कि हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जो कि ए बराबर दिया गया है कुछ नहीं तो 1 है, बी बराबर है माइनस का 3 और सी बराबर हो जाएगा 5। यहाँ निकालना है पहले अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी बटे ए, और माइनस बी यानी कि माइनस हो जाएगा बी बटे ए का मान क्या है 1 है, माइनस माइनस प्लस निकल करके 3 आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा अब यहाँ, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 5 बटे ए यानी कि सी बटे ए होता है, और ये निकल करके आएगा ये 5। अब यहाँ पे हमको बैठा देना है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो ये 3 निकाले हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है ये 5 हम निकाले हैं, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3/5। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक है, हमको इसको बताना है इसमें एक शून्यक हमारा कौन सा है, और समीकरण बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हम इसके बराबर कर देंगे 0 का, और हम शून्यक निकाल लेंगे और मिला करके देख लेंगे कि एक शून्यक कौन सा है। यहाँ से हम गुणनखंड विधि बनाएंगे, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x कॉमन आएगा, तो ये बचेगा x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 का। अब यहाँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ही निकल करके आएगा, बराबर हो जाएगा 0, और x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर होगा माइनस का 1, यहाँ भी x बराबर माइनस का 1, ये दोनों मूल क्या है बराबर है। और हमसे पूछा गया था एक शून्य कौन सा है, तो एक सेकंड पूछा गया था एक शून्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा बी नंबर माइनस का 1। और यहाँ हम क्या किए गुणनखंड विधि लगाए हैं, 2x को दो पार्ट में हम तोड़ दिए हैं, और यहाँ पे कॉमन वन लेकर के आप इतना बात जानते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा हम मूल को निकाल दिए हैं। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है एक द्विघात समीकरण का घात होता है, अगर एक द्विघात समीकरण है तो उसका घात हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर बोलेगा रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, तो 1 होगा। अगर त्रिघात समीकरण का घात पूछेगा तो हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा हमसे पूछा गया है, जो कि होता है c बटे ए, और आप यहाँ देख सकते हैं a के स्थान पे c के स्थान पे क्या है, तो 1 है, और a के स्थान पे क्या है 4 है, तो आप यहाँ 4 लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है यहाँ पे 2√2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस √2 का विविक्तर बराबर है। विविक्तर का मतलब हो गया d हमको निकालना है, और d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बात आपको पता है। अच्छा यहाँ पे b का मान देखिए क्या होगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा b का मान, a का मान क्या होगा, तो a का मान है 2√2 हो जाएगा, और c का मान होगा √2। तो आप यहाँ लिखिए b क्या है, b है 5 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान होगा 2√2 गुना c का मान हो जाएगा √2, और यहाँ से 5 गुना 5 हो जाएगा 25 माइनस यहाँ गुना कर देंगे हम 4 गुना 2 8 हो जाएगा गुना √2, और √2 होता है 2,
यहाँ 25 हो जाएगा और 8 गुना 2 हो जाएगा 16। 25 में से आप 16 को घटा सकते हैं, जो कि आपको दिखेगा कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 9 और ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप बताइए अब कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको सच में क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको वीडियो कैसा लगा एक बार हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।